Hello everyone, this is me Tamanna Kuchar. I'm a registered homeopath from Abbotsford, BC, Canada. बड़े लंबे अरसे से मेरे मन में था कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में एक वीडियोस लेके आऊँ, एक सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कशन करूँ, रेमेडीज़ के बारे में इन डेप्थ वट एवर आई नो मैं चाहती थी डिस्कस करना, क्योंकि मैं इस तरीके से स्टडी करती हूँ एंड आई जस्ट वांट कि अगर मैं किसी जो भी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या मेरे कॉलीग्स हैं, अगर वो भी मेरे साथ इन डेप्थ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो these videos will be helpful for them. And now from now I am starting this series of homeopathy medicines, remedies के बारे में discussion and everything about the medicines. So today we are going to discuss about the medicine Kali Carb. Kali Carb एक ऐसी मेडिसिन है which is from the periodic table. पीरियोडिक टेबल में से कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको हम डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं. And if we know about the essence of medicine, then it is easy for us to prescribe in indicated cases. और अगर हमें essence पता हो एक सही तरीके से, so in this video I'm just trying my best to explain you the essence of this particular medicine, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु आर वाचिंग मी, हु आर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और मेरे कलीग्स हैं या डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं, they will get to know an easy way of how to know the essence of this particular medicine काली कार्ब. अगर हम काली की ग्रुप की बात करें, काली ग्रुप की, दैट इज फ्रॉम द रो फोर्थ ऑफ पीरियोडिक टेबल रो फोर्थ काली, दैट मीन्स पोटाशियम. इसके जो मेन इश्यूज रहते हैं रो फोर्थ के, दीज इश्यूज आर बेसिकली ऑफ गेटिंग सिक्योरिटी. किस बात में सिक्योरिटी? अगर आपके सामने काली ग्रुप का कोई पेशेंट है या पर्सन है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होगा उसकी लाइफ में, उसके जॉब में, उसके रिलेशनशिप्स में, उसके हेल्थ में. दे विल प्रेजेंट एज के देयर main target is to how to get security in these areas of life, of from job, from money finances side, from health side and from family and relationships. और अगर हम इसका सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज कार्ब. कार्ब इज फ्रॉम सेकंड रो. सेकंड रो के इश्यूज क्या रहते हैं? द सेकंड रो इशू इज सेपरेशन. तो जब काली और कार्ब इकट्ठे कनेक्ट हैं, यानी कि एक मेडिसिन में अपने आप को जब ये व्यक्त करते हैं, देन द इश्यूज आर दे हैव सिक्योरिटी फ्रॉम द रिलेशनशिप्स, बट आल्सो द फियर ऑफ लूजिंग दोज रिलेशनशिप्स, लाइक द फियर फ्रॉम गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स और मनी और जॉब. अगर हम नॉर्मल इसको अब एक सिंगल बात में एक्सप्रेस करें, तो जो काली कार्ब का पेशेंट है उसके जो मेन इश्यूज रहेंगे, दे विल बी लाइक, उसको डर रहेगा कि उसका कहीं जॉब ना चला जाए, कहीं उसके जो रिश्तेदार या उसकी फैमिली वाले हैं उसको कहीं छोड़ के ना चले जाएं, बिकॉज उसके मन में रहता है दैट माई जॉब, माई फैमिली इज एवरीथिंग टू मी. अगर ये सब नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? दिस इज द एसेंस ऑफ काली कार्ब. काली कार्ब पेशेंट, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसका एक अपना सोच विचार है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके जो सोच विचार हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अदर्स. उसको लगता है कि मैं तो ये हूँ, मैं हूँ, बट मेरा क्या होगा अगर मेरे फैमिली मेरे को छोड़ जाए? बिकॉज उसको ये मन में रहता है दैट हिज फैमिली इज एवरीथिंग उसके लिए. अगर फैमिली है तो मैं हूँ, अगर वो लोग हैं मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर माई सपोर्ट सिस्टम.
अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, मेरी जॉब है, मेरे पास पैसा है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, तो मैं हूँ। अगर वो सब नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ काली कार्ब। Now, what will be the concerns of Kali Karm? Kali Karm love to be in her family. घर वाले आसपास हों, उसका केयर करें, उसको सपोर्ट दें, उसको प्यार दें, is everything for Kali Karm. काली कार्ब विल डू एवरीथिंग कि उसके जो घर वाले हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उसके बच्चे हैं, वो उसके पास रहे, उसके साथ रहें। काली कार विल केयर एटमोस्ट, बहुत केयर करेगी, बहुत ज्यादा प्यार करेगी। अगर उसका हस्बैंड बीमार है या उसका बच्चा बीमार है, इट्स अनबेयरेबल फॉर काली कार पर्सनैलिटी। उसको ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि नाउ हर सपोर्ट सिस्टम जा रहे हैं, उसके जो सपोर्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अगर उसका बच्चा बाय चांस कहीं बाहर है, वहां काम से आने में लेट हो गया या स्कूल से आने में लेट हो गया, शी विल कॉल इन पैनिक, इन एंजाइटी, एकदम से कॉल करना शुरू कर देगी। शी कैन नॉट टॉलरेट कि उसका बच्चा लेट हो गया या देर से आ रहा है। सो दिस इज द काली कार्ब। नाउ, अब ये काली कार्ब की एक नॉर्मल स्टेज की बात है, दैट दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ काली कार्ब। फैमिली इज एवरीथिंग फॉर काली कार्ब। उसके घर वाले हैं, उसका परिवार, पति, हस्बैंड, उसका बच्चा इज एवरीथिंग फॉर काली कार्ब। बट अगर कभी यही घर वाले किसी कारण उसका केयर या ध्यान ना रख पाए या उसके आसपास ना रह पाए, देन काली कार्ब विल टर्न और विल रिएक्ट आउटरेजियसली। वो जिनसे प्यार करती है उनके साथ ही फाइट करना शुरू कर देगी। दिस इज द थीम ऑफ काली कार्ब। प्यार भी उनसे है और लड़ाई भी उनसे ही है। नाउ शी विल बिहेव आउटरेजियसली विद द वन शी लव्स। अपने बच्चों से लड़ना शुरू कर देगी, अपनी फैमिली से लड़ाई करना शुरू कर देगी। अगर उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा दैट दे आर नॉट लविंग मी एनी मोर, या वो मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या मेरे को केयर नहीं कर पा रहे हैं। आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ काली कार्ब। काली कार्ब इज अ वेरी लॉयल पेशेंट, वेरी फेथफुल पेशेंट। एक ही डॉक्टर के पास जाएगी, नेक्स्ट टाइम भी उसी डॉक्टर के पास जाएगी, उसी डॉक्टर के पास, शी विल नॉट चेंज द फिजिशियन। बिकॉज धीरे धीरे Kali Karb will start depending on the physician. She will start considering her physician as a family member. क्योंकि जब वो विजिट करती है, एवरी टाइम जब भी वो अपने एलिमेंट्स बताती है, शी स्टार्ट अटैचिंग हरसेल्फ टू द फिजिशियन नाउ। अब जब कभी भी उसके हेल्थ इशू उस पर्टिकुलर फिजिशियन से उस तरीके से नहीं हल हो पाएगा, शी विल नाउ अगेन बिहेव आउटरेजियसली, बिकॉज फॉर हर फिजिशियन इज ऑल्सो ए फैमिली मेंबर। तो अपने डॉक्टर से भी कई बार लड़ाई कर लेगी। अब जब काली कार्ब लड़ाई कर लेती है अपने चाहने वालों से, नाउ शी विल बिहेव, शी विल क्राई अ लॉट, शी कैन नॉट टॉक विदाउट क्राइंग। बहुत ज्यादा बुरे तरीके से शी विल स्टार्ट क्राइंग, वीपिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। लड़ाई करने के बाद काली कार्ब पेशेंट्स विल स्टार्ट वीपिंग। लड़ाई भी काली कार्ब ने करी, अब रो के भी काली कार्ब दिखाएगी। So this is the main essence of the Kali Karb. A very concerning personality about the person she knows. Either that is a physician, either that is a family member, kids, anybody. She loves the most. She considers them as family member. So much concerned about them, about their health, about them, because she knows कि अगर वो नहीं होंगे तो उसे कौन सपोर्ट करेगा। बेसिकली उसको फैमिली मेंबर्स चाहिए टू सपोर्ट हर। शी कैन नॉट लिव ऑफ हर ऑन। खुद अकेले वो कोई काम नहीं कर सकती, खुद अकेले वो रह नहीं सकती। शी कैन नॉट लिव बाय हर सेल्फ। उसको घर वाले चाहिए टू डू एवरी टास्क इन हर लाइफ। बस साथ होना चाहिए उनका, दे शुड बी प्रेजेंट। ऑल्थो शी इज फेसिंग नो डेंजर इन हर लाइफ,
स्टिल शी क्लिंग्स टू हर फैमिली, अपने घर वालों के बिना वो रह नहीं सकती। सो दिस इज द मेंटल स्टेट ऑफ कालिकार। आई होप यू लाइक दैट। आई होप आपको कालिकार बहुत अच्छे से उसका सेंस समझ आया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम फिजिकल कंप्लेंट्स ऑफ कालिकार। जैसे हमने आज मेंटल की स्टडी करी है, सो आई विल कनेक्ट दीज मेंटल्स टू द फिजिकल हेल्थ ऑफ कालिकार। इन दिस वे आपको रिमेंबर करना, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा कालिकार मेडिसिन को। सो होम्योपैथी को स्टडी करना इतना मज़ेदार है, इतना आसान है अगर हम उसको सही तरीके से उसकी स्टडी करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से, अपने जो होम्योपैथ हैं, जो जिनके जिनके मन में है टू स्टडी, टू लर्न अ न्यू एवरी डे, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। And this will also boost my confidence to make more such videos. And with this, thank you so much.